और इस तरह से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चला और 36 दिन प्रोटेस्ट चलने के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोई बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, तो कोई बता रहा है कि जंतर मंतर पर जो अभिजीत दिपके थे उनकी जीत है। छात्रों की जीत बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक प्लान था भारतीय जनता पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। इससे बड़ा मुद्दा उनके पास नहीं था। तो तमाम बातें करेंगे कि आखिरकार हमारे साथ दो इरफान साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ साहिद साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि इस जीत को, जो कोई कह रहा है छात्रों की जीत है, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, प्रोटेस्ट चला और प्रोटेस्ट कामयाब भी हुआ। जो वो चाह रहे थे इस्तीफा भी मिला। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्तीफा मिल गया और प्रोटेस्ट कामयाब भी हुआ, देश में जो हमारे देश की लेडीज हैं, औरतें, उनको आज़ादी कब मिलेगी? आपने प्रोटेस्ट दिया पेपर लीक पर, और यहाँ जो हमारे समाज के अंदर हर धर्म के लोग शराब से पीड़ित हैं, उस पर प्रोटेस्ट कौन देगा? आप बताइए, अगर घर में एक व्यक्ति भी शराब पी रहा है तो उससे पूरा समाज खराब होता है, पूरा समाज का माहौल बिगड़ता है। उसको बंद तो कर सकते नहीं हो। बहुत बड़े बड़े नेता इस पर कोई स्कीम लाते क्यों नहीं है? हम स्कीम बताएंगे तो मानी नहीं जाएगी। ये सवाल ये है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफा नाम की कोई चीज नहीं होती है, वही भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफा नाम की चीज नहीं? जरा नाम बताइए तो, किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी कह कहा? रहे हैं, कई प्रवक्ता कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस इस्तीफे से उनको खुशी मिली ना कि इस्तीफा हो गया, भैया हम जीत गए। तो अभी चुनाव भी आने वाला है, चुनाव होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जीतेगी। तब ये क्या कहेंगे? तब ये जो क्रांतिकारी युवा थे, तब ये क्या कहेंगे कि ईवीएम खराब है, और हम कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। ईवीएम पे इल्जाम लगाएंगे तो हमारा जवाब यही होगा। हम कह रहे प्रोटेस्ट से आपका एक मसला हल हुआ है। आगे की लड़ाई जो है, देश के अंदर जो हर घर में शराब की वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस पर क्या कानून लाएंगे? उस पर क्या बिल आएगी कि ये मामला रुकेगा? बताइए आप हमको, उस पर क्या बिल आएगी? शराब तो बंद हो सकती नहीं, पूरे दुनिया में चल रही है, मुस्लिम कंट्री में भी शराब बिक रही है। ये तो फिर भी इंडिया है। जब मुस्लिम कंट्री में शराब बैन नहीं है तो इंडिया में कैसे बैन हो सकती है? तो इसका कोई रास्ता निकलेगा? आप भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन मुस्लिम पासमानदा से हैं, पार्टी के अंदर के आदमी हैं आप, तो आपके मंत्री हैं, आपके तमाम लोग हैं, तो वो क्यों कुछ स्कीम नहीं लाते? क्योंकि सारा जो सिस्टम आपके हाथों में है, सारा बजट आपके हाथों में है। देखिए, वो सिस्टम नहीं लाते। पहली बात तो ये है, पहली बात ये है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का हमने दामन नहीं थामा है। हम संगठन में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। वो भी तो कहते हैं भाजपा की ही विंग है। नहीं नहीं, भाजपा की विंग लोग कहते हैं, मगर है नहीं। आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे। आप किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे कि दानिश आजाद भाजपा से मंत्री है, इसीलिए ना बोल रहे हैं। और कल दिन हम आजाद एवं प्रकाश राजभर जी भी इस संगठन में है। ठीक, कल दिन हमने कांग्रेस मंत्री बना दिया और मुस्लिम महाज मेरे, तो हमको क्या कहेंगे? आप कांग्रेस को कहेंगे कि भाजपा की विंग? नहीं कह सकते। अभी आप लोग जो सोच रहे ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बड़ा मामला ये है कि शराब पर हम जो लाने वाले हैं, आज तक राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा, और अखिलेश तो कोसों दूर रहे होंगे। आपने देखा होगा गैस में सब्सिडी निकली कि 400 की गैस थी और उसमें पैसा बढ़ा के रिटर्न खाते में आता था। हम सरकार से मांग करते हैं कि शराब पर भी सब्सिडी लाए। जो 250 रुपये की शराब एक मर्द पीता है, उसको 500 ही करके 250 रुपये उसके बीवी के खाते में डालो। तो क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी को अगला जो आंदोलन है वो शराब मुक्त भारत पर करना चाहिए? करेगी। तो लेकर क्या बोलते हैं? अब वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी, हो गया उसको जो करना था। उसका अपना मुद्दा था, उसमें सारे जो है कि उसमें ना कोई कारोबार का मुद्दा था, ना बेरोजगारी का मुद्दा था, ना ही गरीबी का मुद्दा था। एक पेपर लीक का मुद्दा था, और ये मुद्दा हमने पहले भी कहा हमारे लिए बड़ा नहीं है। जिसके लिए बड़ा है वो बड़ा माने। हमारे लिए मुद्दा देश की नारी की इज्जत है, कारोबार है, बेरोजगारी है, और जो समाज के अंदर गरीबी बहुत तेज साये की तरह पल रही है, उसको दूर करना है। वर्तमान में इरफान भाई, वर्तमान में जो मुस्लिम पासमानदा है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग माना जाता है, लेकिन शराब जिस तरह से इन्होंने कहा, ये जो सीजीपी है वो अब कोई आंदोलन नहीं करेगी, क्या लगता है आपको? सीजेपी अब कोई आंदोलन नहीं करेगी इसके बाद,
क्योंकि आंदोलन जो खत्म हुआ, अभी आप कह रहे थे कि ये जीत किसकी है, ये जीत युवाओं की है, उन बच्चों की है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, लाठियां खाई। और सबके बावजूद अगर कोई इसका श्रेय लेना चाह रहा है तो ले, लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो मुसलमानों को जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है, जेल जा रहे हैं बेचारे। कौन से मुसलमान? कई मुसलमान वहाँ लगे थे जो सेवा कर रहे थे, जो अपने घर के बाहर सेवा नहीं कर रहे, वहाँ जाके सेवा की, उनका मेवा मिल रहा है उनको। तो क्या लगता है कि क्या वो जिस तरह से उनको टारगेट बनाया जा रहा है और बिहार में भी कुछ खबरें निकल कर आ रही है, ऐसे में बार बार तो ये अपील भी तो की जा रही थी कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट से दूर रहे। इसीलिए ना ये इसी लायक हैं। ये अपील इसीलिए की जा रही थी कि आखिर में लास्ट में आप ही को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि जेल जो खाली इन्हीं से भरा जाएगा ना। तो इस सवाल ये बनता है, जिस तरह से आपने कहा कि शराब खोली है, तो क्या शराब में ये स्कीम जो बता रहे हैं अभी साजिद भाई कि 250 रुपया सब्सिडी हो, तो उसमें इससे पता चलेगा 100 रुपये की शराब खरीद के 250 रुपया सब्सिडी अगर जाएगी तो महिला को ये अच्छा लगेगा, कम से कम 250 रुपया हमारे पास भी आ रहा है। और उस महिला को ये भी पता चलेगा कि आज हमारे पति ने एक सीसीपी की 500 रुपये की शराब है, उस 500 रुपये की शराब में 250 रुपया सब्सिडी वाइफ को जाएगी उसकी। उसके वाइफ को पता भी चलेगा कि आज हमारे पति ने 1 सीसीपी की 2 सीसीपी। और उससे एक चीज ये भी पता चलेगा, जब रिश्ता लगता है तो रिश्तेदार ठीके पे जाके पता कर लेगा कि ये दारूबाज है कि नहीं है। सिविल खान साहब, आप एक टोपी लगाकर एक शराब का समर्थन कर रहे हैं, शराबियों का समर्थन नहीं कर रहे, आप उनके लिए सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। सब्सिडी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो शर्म के मारे पीने नहीं जाएगा। ठेके पे जब आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसको पता होगा कि हमारी शादी होगी तो सिविल यहाँ से चेक होगी। जैसे लोन लेते हैं सिविल चेक होती है बैंकों में, तो हम रिश्ता लगाने जब जाएंगे किसी का तो सिविल दारू खाने से चेक करेंगे, वहीं से पता चल जाएगा। इस डर से नहीं पिएंगे, हम शराब के पक्ष में नहीं है। सब्सिडी लगाएगी जिस दिन मोदी सरकार उस पर, और जिस दिन कोई भी सरकार हो सब्सिडी लगाएगी और सब्सिडी देगी तो उसमें आधार कार्ड लगेगा, जहाँ लगाएगा फिंगर तुरंत वाइफ को मैसेज जाएगा, आज 1 सीसी दारू पिया 250 रुपया आएगा मेरे पास। तो क्या लगता है सीजीपी शराब को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहिए सीजीपी को? शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो एक लीगल काम है। एक सवाल और रह गया कि जिस तरह से जंतर मंतर पर तमाम तरह के प्रोटेस्ट हुए, इसमें जो जुनैद नाम व्यक्ति है उसके परिवार को, कई लोगों को मुकदमा हो गया। आखिरकार जो है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले ही मना किया जा रहा था कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट से दूर रहे, लेकिन वो सेवा भाव से वहां पे लगे रहे, उनके साथ इसी घटनाएं घटी। देखिए, जुनैद भाई को लेकर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि तमाम तरह की खबरें पहले आई थी। बहुत लोगों ने मना किया कि वहां इनका कोई रोल नहीं हो, और वहां पे ये जाके खाना बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, समय भी दिया। तो जो काम इनको करना था पहले, उन्होंने बाद में किया। जब समय आता है खाना बांटने का, तब तो ये बांटते नहीं हो। तब तो कहेंगे हिसाब किताब करके अब हम रकम निकालेंगे रमजान में, किसको देते पता भी नहीं चलता है। तब वहां मसला रहता है कि इस हाथ से तो इस हाथ को पता ना चले। तो वहां इतना खुल के क्यों बांट रहे थे? सवाल ये भी तो है। हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट के अंदर जब मना कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, दोनों तरफ के लोगों ने कहा, मुस्लिम भाई ने भी कहा और जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट से आप दूर रहिए। हमारी भलाई के लिए कह रहे थे कि आप दूर रहिए, मगर इनको हीरो बनने का बहुत शौक है। हीरो बनने गए थे, अब देखिए समझ में आएगा। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां नहीं जाना चाहिए। देखिए दूर से, आखिर प्रोटेस्ट का फायदा हुआ, अगर ये ना जाते तब भी फायदा होता। इनके बिरयानी और ठंडे पानी का असर नहीं है। बिरयानी और ठंडा पानी पी के वो प्रोटेस्ट नहीं जीते हैं। प्रोटेस्ट वो अपने दिमाग और कल बल से जीते हैं। इनका तो कोई रोल भी नहीं रहेगा, कहानी इनकी खत्म। और वो जो हमारे दीपके भाईजान है, उनका रोल चलेगा, वो मीडिया में भी रहेंगे और जमीन पर भी रहेंगे, और ये जुनैद भाई साहब नहीं दिखेंगे। कहा ये जा रहा है कि अब कहते अगला जो प्रोटेस्ट है ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं सीजीपी करेगी या करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से विपक्ष ने ईवीएम पर आरोप लगाया कि जब चुनाव होता है कहते हैं ईवीएम हैक है, तो क्या लगता है कि ईवीएम पर सीजीपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ईवीएम का प्रोसेस जो है वो बेकार है। ईवीएम पे इन लोगों ने इसके पहले भी दाग लगाया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब अपने आप बुलवाया तो ये कोई भी विपक्षी दल वहाँ पे नहीं गया साबित करने के लिए। तो मैं बार बार पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक नहीं है, लोगों के माइंड को हैक कर लिया गया है, सारे लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है। तो बार बार ईवीएम पे दोष देना ये सही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी हैकर पार्टी होगी? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। वोट जा रहा है बीजेपी को,
तभी वो सरकार बना रही है। अब तो मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। अच्छा काम कर रही है तो वोट मिल रहा है। कुछ काम गलत है जिसका विरोध हुआ उन्होंने वापस तो लिया, आपने देखा ही। ये जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अगर कहना ये चाहेंगे कि इतने दिन से 15 साल लगभग हो गया उसको बने हुए, उतने दिन में ये लोग कहाँ थे, वो नक्शा कहाँ पास कर रहे हैं, उस समय क्यों उन्होंने नहीं मांगा उनसे पेपर, लीगल इलीगल क्यों। मुल्क में कई यूनिवर्सिटी इसका कोई नक्शा नहीं है और अब इसका- जो है कि ये वर्तमान इस दौर में क्यों ये नक्शे में नहीं है, तो इस मुद्दे को बनाकर वीडियो क्या बोलते भेज रही, क्या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के और कहीं ये जो है यूनिवर्सिटी का इसका सियासीकरण किया जा रहा है। एकदम हमने आपसे पहले ही कहा था कि आजम खान साहब जो है वो डाइवोर्स उनका हो गया, तलाक हो गया अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव उनके पास नहीं जाएंगे। अब आजम खान साहब ना उस पर वो दावेदारी मार रहे हैं कि हमें महीना चाहिए, खर्चा कुछ नहीं, वो एकदम आराम से बोले तलाक दे दी इसमें आप, दूसरी शादी नहीं करना है, वही के नाम से जी रहे हैं, मोहब्बत में जी रहे हैं। तो क्या लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाद इस तरह से उनका बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या मुसलमान या मुस्लिम पार्टियों का जिस तरह से उनका विश्वास था मुसलमानों का समाजवादी पार्टी पर, क्या वो उगता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, समाजवादी पर विश्वास करना इसमें अखिलेश की कोई गलती नहीं हो। अखिलेश ने कई बार बताया कि हम आपके साथ नहीं हो, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वन साइड लव है। वो गाना आपने सुना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा ही कसम, वही मामला है इनका। ये बहुत प्यार करते हैं, तो राहुल गांधी और अखिलेश की कोई गलती नहीं है। इनको बस कहे दो कि बीजेपी को हराना है, ये घर दुआर सब दांव पे लगा देंगे। जौहर यूनिवर्सिटी क्या है, जितना बड़ा बड़ा मदरसा सबको दांव पे लगा देंगे, बस बीजेपी को हटाओ। और बीजेपी को हटाते हटाते ये खुद हट जाते हैं। इनकी इतनी बुरी कंडीशन इस चुनाव में होने वाली है, जबकि विधायकी की सीट बीजेपी जीत जाती है 8 विधानसभा, एमपी भी उन्हीं का होता है बनारस में। और हम पूरे देश की बात करें, इनके पार्षद की सीट भी घट जाएगी, जबकि बीजेपी का पार्षदी में बहुत कम रोल है मुस्लिम गढ़ में। मगर इस बार चुनाव में देखना पार्षदी सीट भी उसकी अच्छी निकलेगी, क्योंकि ये ईवीएम के चक्कर में परेशान बने हैं। कहते कि वोट चोरी होता है, और सच बता रहे हैं हम, जहां तक कि हमारी सियासत है, हम जिससे कहो डिबेट करने के लिए तैयार है, वैसी साहब से भी डिबेट करेंगे इस मुद्दे पर। अगर वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, हम भी जानते हैं उनको नेतागिरी बहुत अच्छी आती है, तो हम उनसे ये सवाल करेंगे भैया ईवीएम खराब है, सारी पार्टियां कह रही है, आप कभी ओवैसी साहब ने नहीं कहा, ओवैसी साहब इस मामले में कभी नहीं कहा कि ईवीएम खराब है, क्योंकि वो जानते हैं। और दूसरा मामला है, ओवैसी साहब की जो पार्टी है उनका एक सांसद है, 7 एमएलए है शायद, 7 या 8, तो ओवैसी साहब भी नहीं चाहते कि हमारा दूसरा सांसद हो। ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। वो क्यों नहीं चाहते? वो क्यों नहीं चाहते, इसकी वजह आप हमें अध्यक्ष बना दीजिए, एक पार्टी बनाइए अध्यक्ष बना दीजिए, तो हम चाहेंगे कि हम अध्यक्ष बने रहे। हम मकबूल को क्यों बनाएंगे यार? अगर वो चाहे तो इसी जो लोकसभा चुनाव 2029 में होगा उसमें चाहेंगे उनकी 2 सीट होगी, लिख कर देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद की सीट दे दो, आजमगढ़ से आकर ओवैसी लड़ जाए, मगर ओवैसी नहीं चाहती कि उनका भाई सांसद बने। ये सियासत है। आपको क्या लगता है आजमगढ़ से ओवैसी जीत नहीं पाएंगे? खिलौना भी तो जीत जाएंगे, और उनका भाई वहां तो नहीं जीत जाएगा, वो भी जीत जाएगा, मगर उनको तो अपनी सियासत करनी है। तो हर व्यक्ति, हमने पहले भी कहा था, कोई भी व्यक्ति, जहां से हमने देखा सियासत, कोई भी व्यक्ति जनता के लिए सियासत नहीं करता है। हम सीजीपी और जंतर मंतर फिराएंगे कि अब जो सीजीपी की इस प्रोटेस्ट के बाद, इस जीत के बाद, अब लोगों की उम्मीद है कि लोग ईवीएम पर भी क्या बोलते हैं वो करना चाहिए, कि ईवीएम को लेकर सीजीपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए क्या? जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईवीएम है क्या, ईवीएम है क्या? नहीं, ईवीएम पर प्रोटेस्ट बेकार है, इसलिए बेकार है ना, बताइए राहुल गांधी चुनाव नहीं हरते, ओवैसी साहब चुनाव नहीं हरते, अखिलेश यादव चुनाव नहीं हरते, तो है क्यों? तो ये सब सीट क्या क्यों नहीं हार जाती, हमको नहीं समझ में आता है। बताइए, ये सीट भी तो हार जानी चाहिए। अभी बंगाल में ममता दीदी भी कोर्ट से हार गई, अगर ईवीएम गलत होती तो वहां उनको भी न्याय मिलता। तो उसमें तो राहुल गांधी ने कहा है कि वो गठबंधन नहीं, कि हमारे प्रस्ताव को नहीं मानी इसलिए आ रही है। हाँ, बहुत सारी बातें आएंगी, और जीत जाती तो फिर बोल देंगे ईवीएम है क्या, बीजेपी जीत गई तो ईवीएम है क्या, अब ये हारे, अपनी नाकामी नहीं बताएंगे। विपक्ष आज बहुत कमजोर है। हम लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि ये इस बार बीजेपी चली जाएगी, ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखते हुए
लोगों ने कहा बीजेपी चली जाएगी, हमने कहा नहीं जाएगी। हमने मिसाल भी दी। आपने देखा होगा जब शादी पड़ती है घर में तो 2-4 लोग रूठे रहते हैं, तो उनको आखिरी दिन बनाया जाता है और सुबह सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी है, ये रूठे रहेंगे इलेक्शन की तारीख तक, जैसी डेट पड़ेगी ये मिल जाएंगे। इनके वोटर अपनी जगह बरकरार हो जाएंगे, बिल्कुल एक खानदान की तरह है, और ये बात हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सीजीपी और जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर बात कर रहे थे, और लोगों की जिस तरह उम्मीद है कि सीजीपी ने जो ये प्रोटेस्ट में जो मामला आया है और जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, सीजीपी की बड़ी जीत बताई जा रही है। उसके बाद लोगों की जो उम्मीद है वो ये है कि जो ईवीएम के मुद्दे हैं उस पर भी चुनाव, उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत ही जरूरी था, ताकि वो तमाम वोटरों को आकर्षित कर सके कि हमने शिक्षा व्यवस्था के लिए, देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हमारी पार्टी ने दी कि हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मंजूर किया, उसको पार्टी से निकाल दिया या जो भी किया। ऐसे में जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो किस तरह से इस मामले को सोचते हैं, जिस तरह से जंतर मंतर पर जुनैद के साथ जैसा हुआ। कुछ लोग या आप लोगों ने कहा कि जुनैद को वहां नहीं जाना चाहिए तो मना था, तो आप लोग का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ईवीएम जो है कि ईवीएम को लोग वैसी साहब भी कुछ बोलते नहीं है। इन तमाम बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें।